बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के सरप्राइजेस क्या हैं और अब आगे क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ए बी प्लान के बाद सी बी तैयार है, किसी टाइम भी इनके सर पर लग सकता है। ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने मामला किए हैं, जैसे मैनेज किया जा रहा है सारा मामला, तो इमरान खान जो है वो पीछे हट जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। ये असल में कोशिश है आवाम को मायूस करने की। आवाम को मायूस करने के लिए इसलिए ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़ाहिर है निशान ले लिया गया है बल्ले का, और अभी वो तफसीली फ़ैसला आना है। लेकिन बल्ले का निशान लेने के बाद ये समझते हैं कि लोग आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे, और आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन लड़के जीत के आएंगे फिर उनको फेंटा लगाया जाएगा सारा कुछ करके, तो जो है अपनी मर्ज़ी से उनको जहाँ पर चाहेंगे मोड़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये याद रखें, क्योंकि इमरान खान ने हर प्लान के बाद अगला प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि प्लान इनका यही है। और आपके सामने ये मामला था सारे कि जैसे ही वो डार वाली जो तहरीक इंसाफ नजरियाती वाली, उसको फेंटा लगा कर बेचारे को तो ये सारा कुछ किया। ऐसे आप जितना मर्जी कर ले, इससे मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। इसमें अवाम में नफरत जो है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। ये समझने से कासर है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, कौम जो है वो तरीके इंसाफ के साथ जुड़ चुकी है। कौम तरीके इंसाफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जो बातें इमरान खान ने की वो मिन्नो आपने सच साबित करके दिखाई। इमरान खान किसी एक बात में भी गलत साबित नहीं हुए। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा कानून है, ये जो निशान अलाट किए गए, आप अंदाज़ा कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं आया था तो आज़ाद के नाम से इन्होंने जो है वो किसी को भेड़, किसी को बकरी के नाम से निशानात भी अलाट कर दिए गए थे। और फैसला वैसे भी मैं आपको बहुत सारे वीलॉग्स में पहले ही, जब ये केस शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में आना था, तो मैं भी ये बात कर चुका था कि फ़ैसला वही आएगा कि बल्ला छीना जाएगा, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा था ये कि बल्ला छीनना है, हत्थी समेत लेना है। किसी की ख्वाहिश है बल्ला मुझे दे दें और शेर भी मेरे साथ रहे जुड़ा। तो लेकिन ये बात यह है कि इनके साथ भी हाथ हो चुका है, इनको नज़र नहीं आ रहा। ये आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। ये जो बन के आए हैं, बड़ी वाली की बजाय छोटी वाली पसंद आ चुकी है। इनके साथ हाथ होगा, फिर ये समझ आएगी इनको कि ये हुआ क्या है। लेकिन ये इलेक्शन किसी सूरत भी क्रेडिबल नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इस टाइम सबसे मकबूल जमात, उसको आपने बिल्कुल अमली तौर पर बाहर कर दिया है, वो उसका निशान ख़त्म करके। और उनके उम्मीदवार जब आज़ाद लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्शन का कोई साख नहीं है। दुनिया भी देख रही है, लेकिन दुनिया पर बोल क्यों नहीं रही। बात यह है, मैं पिछले वीलॉग्स में भी ये बात कर चुका हूँ कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का ये मामला था कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया ने इस खित्ते में नई जंगें छेड़नी होती हैं, जिसके लिए उनको ऐसी हुकूमतें चाहिए पाकिस्तान में जो सिर्फ खामोशी इख्तियार करे और उनके एजेंडे के मुताबिक चलें। और इमरान खान थे कि वो यूक्रेन जंग में भी इनके साथ नहीं खड़े हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, उनका दबाव और यहाँ पर रजीम चेंज, और ये यहाँ पर सहूलतकारी है सारी। ये सारे सियासतदान सहूलतकारी कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको वैसे दिखाते हैं कि जी मियाँ साहब के साथ हमारी ये है वो है। मियाँ साहब के साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई सिर्फ जो है वो ये है कि कौन अपने आकाओं के सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से सजदा कर सकता है। और एक और बात यह है कि IG इस्लामाबाद ने कहा जी हमें नहीं मालूम था कल सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमने ये बैरिस्टर गोहल का घर है, हमने छापा मारा। इसका मतलब ये है कि जो बैरिस्टर गोहल के घर छापा लग गया, चले जी इन्होंने माजरत कर ली कि जी हमें नहीं मालूम था, वहाँ मार दाड़ भी की। तो इसका मतलब है आम शहरी की तो औकात ही कोई नहीं है। रियासत कहाँ है? रियासत होगी माँ जैसी, ये हमें बताया जाता रहा। और यही रियासत के जो रियासती गुंडे हैं वो लोगों को घरों से निकाल निकाल कर घसीट रहे हैं। यह क्या ये दुनिया नहीं देख रही, या क्या ये कौम नहीं देख रही? ये आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की जो जंग है, ये इनके हाथ से निकल चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, ये साड़ी गल पता कैसे हुई है? एक शख्स को गिराने की खातिर इन्होंने पूरा मुल्क गिरा दिया, और अभी भी ये कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है। साड़ी गल कोई नहीं हुई।
साड़ी गल इसलिए नहीं हुई कि उसकी वजह यह है कि अवाम एक तरफ खड़े हैं, ये क्या कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। मैदान में खेलने के बजाय आप मैदान में पानी छोड़ दें। इतना खौफ आपको इमरान खान का, इतना खौफ ज़्यादा इमरान खान ने इस निज़ाम को कर दिया है कि निज़ाम आगे आगे भाग रहा है, कागज़ छीन कर, उम्मीदवार उठा कर। तो ये सारी चीज़ें आप यकीन करें कि ये आपकी फतह है, ये आपकी शिकस्त नहीं है। आप मायूस ना हो। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जितना इन्होंने ये सारा कुछ किया है, ये अगर जितना ज़ोर लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए, तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, इमरान खान को कुचलने के लिए, अगर ये ज़ोर इन्होंने करप्ट लोगों पर लगाया होता और आज पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। ये ना होता कि जो एक साल के अंदर अंदर 30% पंजाब में जराइम का इजाफा हो चुका है अब तक। आप जो यहाँ तक की सूरत हाल देख लें कि यहाँ की सूरत हाल, क्राइम हमारा बढ़ चुका है, महंगाई रोज़ बढ़ रही है, सारा कुछ हमारे पास हो रहा है, लेकिन हम इसको देखने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस पर समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं, आखिर में कामयाबी हक़ की होती है। याद रखें, ये अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। आप जब किसी मकसद के लिए जा रहे होते हैं तो किसी मकसद पर आप पहुंचने के लिए एक मरतबा नाकामी हो, 2 मरतबा नाकामी हो, लेकिन आपका फोकस वहाँ पर रहे, तो याद रखें कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम हक़ पर हो तो गालिब तुम ही आओगे। तो या आपको भी मालूम है हक़ क्या है और बातिल क्या है। ये माफिया बातिल है, हक़ एक तरफ खड़ा है। यही हमें जो अकीदा है, हमें जो सबक है, ये हज़रत इमाम हुसैन ने दिया। उनको भी बज़ाहिर नज़र आता था कि सामने ताकतवर हैं, ताकत के ज़रिए वो हर चीज़ कर रहे हैं कंट्रोल, लेकिन इमाम हुसैन ने सरेंडर नहीं किया, वो हक़ के साथ खड़े रहे। कहाँ है आज जो उनके मुखालिफिन थे? आज वो तारीख़ के कूड़ेदान में है, ज़िंदा है नाम आज भी इमाम हुसैन का। तो पाकिस्तानियों, आप याद रखें कि आपने हज़रत इमाम हुसैन के रखे कदम पर चलना है, आपने हक़ के साथ खड़े होना है। मुश्किलें आएंगी, सब कुछ होगा। हज़रत इमाम हुसैन के सामने मिसाल इसलिए मैं ये दे रहा हूँ कि इमाम हुसैन वो शख्सियत है जिनको उनकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनको इतनी मुश्किलात लेने की क्या ज़रूरत थी? आला तरीन घराना, आला तरीन हस्ब व नसब, हर चीज़ आला, गारंटियाँ भी अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया, लेकिन क्या खड़े रहे आप? इसी का नाम हुसैनियत है। इसलिए आपने पीछे नहीं हटना। आखिरी बार आपका होगा, आपका आखिरी बार इसलिए होगा कि 8 फरवरी का दिन अभी बाकी है। अगर आज़ाद भी लड़ें तो आपने वोट डालना है। ये आपको मायूस करने के लिए सब कुछ किया गया है, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। जंग आप जीत चुके हैं, इनके हाथ पांव फूले पड़े हैं। ये आपको नज़र आएगा आइंदा आने वाले दिनों में। और जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप अपने मर्जी के लोगों को ले आएंगे, तो फिर ये जबर और जुल्म कम होना शुरू होगा। जब तक आप मज़ामत के साथ जुड़े रहेंगे, उस वक्त तक ही आप कामयाब होंगे। याद रखें, ये मायूसी पिलाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान अगला सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। 1-2 रोज़ में आपको नया सरप्राइज़ मिलेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।